हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। आज हम अध्याय क्रमांक 16 प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय क्रमांक 16 प्रारंभ करने से पूर्व जो अध्याय क्रमांक 15 है उसमें हमने अश्वत्थ वृक्ष के विषय में चर्चा किया था। अश्वत्थ वृक्ष जिसकी जड़ें ब्रह्मलोक से निकल रही हैं, शाखाएं हर जगह फैली हैं। जैसे कोई वृक्ष होता है तो उसके फल भी होते हैं, लेकिन उस अध्याय में भगवान ने फल नहीं बताए। इस वृक्ष के फल कौन से हैं? तो 16वें अध्याय में भगवान उस वृक्ष के फल बताएंगे। तो दो प्रकार के फल हैं, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। मतलब जो बुरे कर्म करते हैं, जो आसुरी वृत्ति वाले होते हैं, उनको बुरे फल मिलते हैं, और जो अच्छे कर्म करते हैं, दैवी प्रवृत्ति वाले होते हैं, सुर हैं, भक्त हैं, उनको अच्छे फल मिलते हैं। तो दो प्रकार के फल जो अश्वत्थ वृक्ष के हैं उसका वर्णन भगवान इस अध्याय में करेंगे। हम इस संसार में देखते भी हैं कि दो प्रकार के ही लोग हैं। एक जो सज्जन होते हैं, सज्जन मतलब दूसरों का भला चाहने वाले, दूसरों पे उपकार करने वाले, और दूसरे होते हैं दुर्जन, जो दूसरों का कभी भी भला नहीं चाहते, दूसरों को सदैव कष्ट देना चाहते हैं। तो इन्हीं दो प्रकार के व्यक्तियों का भगवान इस अध्याय में वर्णन करेंगे। इसलिए इस अध्याय का शीर्षक है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। ये जो प्रथम 3 श्लोक हैं ये वैष्णव के 26 गुण हैं। तो भगवान पहले दैवी गुणों का वर्णन करेंगे। इस अध्याय में 24 श्लोक हैं। पहले 3 श्लोक दैवी संपदा से पूरित हैं। दिव्य गुण, जो भक्तों के अंदर दिव्य गुण होते हैं, जिस गुणों को देखकर भगवान आकर्षित हो जाते हैं, भगवान पहले 3 श्लोकों में दैवी गुणों का वर्णन करेंगे। और फिर श्लोक क्रमांक 4, 5, 6, 7, 8, लगभग 5 श्लोकों में 4 से लेके 8 तक आसुरी संपदा, जो असुर लोग होते हैं, उनके गुणों का वर्णन करेंगे भगवान। असुरों में कैसी प्रवृत्ति पाई जाती है, किस प्रकार से उनकी चेतना होती है। और श्लोक क्रमांक 10 से 20 तक जो आसुरी लोगों के कार्य हैं और उसके परिणाम क्या है, मतलब जो असुर होते हैं वह कौन कौन से कार्य करते हैं और उन कार्यों को करने पे क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, क्या क्या रिजल्ट होता है, भगवान 10 श्लोकों में बताएंगे। श्लोक क्रमांक 10 से लेकर 20 तक उन आसुरी लोगों का मनोवृत्ति कैसा होता है, आचरण कैसा होता है, क्रियाकलाप कैसे होते हैं, उनका मन में भाव कैसा होता है, विचार कैसे होते हैं, और वह कहाँ जाते हैं। मृत्यु के बाद ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? आसुरी लोग, जो सदैव दूसरों को कष्ट पहुंचाने में लगे रहते हैं, जो दूसरे की उन्नति को सहन नहीं कर पाते, दूसरे की खुशी को सहन नहीं कर पाते, ऐसे आसुरी लोगों का स्वभाव भगवान श्लोक क्रमांक 10 से लेकर 20 तक बताएंगे। और फिर अंतिम जो विभाग है इस अध्याय का, श्लोक क्रमांक 21 से लेकर 24 तक, जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं उसके विषय में बताएंगे। किस प्रकार से ये जो आसुरी लोग होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, नरक के 3 द्वार हैं, इन्हीं का आश्रय लेते हैं। और अगर इन आसुरी प्रवृत्तियों से मुक्त होना है तो ये काम, क्रोध, लोभ रूपी नरक के द्वारों को छोड़कर शास्त्र के आदेशों का पालन करना होगा। ये अंतिम 4 श्लोकों में भगवान बताएंगे अर्जुन को। ये बहुत सुंदर अध्याय है और ऐसी मनोवृत्तियां हम इस संसार में देखते भी हैं, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा भक्तों का तो संग नहीं कर पाते, अभक्तों के संग में हम ज्यादा रहते हैं। तो ये भगवान अब आसुरी प्रवृत्तियां बताएंगे तो आपको पूरा अनुभव हो जाएगा, ये सत्य है।
तो अश्वत्थ वृक्ष के दो फल हैं, एक तो दैवी संपदा और एक आसुरी संपदा। तो मुख्य रूप से जो दैवी संपदा वाले लोग हैं वह सत्व गुण में रहते हैं। सत्व गुण के हमने लक्षण सुना था, ज्ञान और सुख। और जो आसुरी संपदा वाले लोग हैं वह रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं। रजोगुण का लक्षण थे अत्यधिक आसक्ति, मोह, भौतिक इच्छाएं, स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण। और तमोगुण में जो रहते हैं प्रमाद, आलस, निद्रा, प्रमत्तता, ये सब तमोगुणी व्यक्तियों के लक्षण है। तो आसुरी गुण वाले ज्यादातर रजोगुण तमोगुण में रहते हैं और दैवी गुण वाले ज्यादातर सत्व गुण में रहते हैं। अब ये जो पहले 3 श्लोक है ये वैष्णव के 26 गुण हैं। भगवान पहले दैवी संपदा के विषय में बता रहे हैं। किसी को वैष्णव बनना है तो ये सब गुण होने चाहिए उसमें, तब वह वैष्णव कहलाएगा। इसलिए 3 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। अध्याय 16 अध्याय का शीर्षक है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। श्लोक क्रमांक 1, 2 और 3। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागा शांतिरमैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम हीरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। 26 गुण हैं जो देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। अब एक एक करके इन गुणों को संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे जाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बहुत लंबा लिखा है और बहुत सुंदर लिखा है। तो सबसे पहला दैवी गुण है अभयम। अभयम मतलब निर्भयता। इसका अर्थ है ईश्वर पर निर्भरता, भगवान पे पूरा आश्रित रहना। क्योंकि जो भगवान पे आश्रित रहेगा वही, उसके मन में कभी भय नहीं आएगा, वो अभय बना रहेगा। इस संसार में व्यक्ति भगवान के आश्रय को छोड़कर संसार के अन्य लोगों के आश्रय में रहता है। हमने बहुत सारे अपने आइडल बना के रखे हैं। वो आइडल बनाना मतलब उनके आश्रय में रहना, उनका चिंतन करना। जैसे खेल में क्रिकेटर हैं, उनको हमने आइडल बना के रखा है, हमारे हीरो हैं। राजनेता लोग हैं, महाराष्ट्र में राजनीति बहुत प्रचलित है, जगह जगह बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं बड़े बड़े नेताओं के। भगवान का कोई बोर्ड नहीं लगाता। उसके बाद में फिर अभिनेता, बॉलीवुड, हॉलीवुड, हाँ, ये इनको अपना आदर्श मानना मतलब इनका आश्रय लेना। और ये आश्रय कभी भी आपको दुख से निकाल नहीं पाएगा, कष्ट से नहीं निकाल पाएगा। इसलिए अभयम मतलब भगवान पे पूर्ण निर्भर रहना, भगवान का आश्रय लेना। निर्भर मतलब भगवान का आश्रय लेना। कैसी भी परिस्थिति हो, भक्त भगवान का आश्रय कभी भी छोड़ता नहीं।
दूसरा है सत्व संशुद्धि, जिसको कहते हैं आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि मतलब विधि विधानों के द्वारा, शास्त्र में जो विधि विधान दिए गए हैं या आचार्यों ने जो हमें नियम बतलाए हैं उस पर चलना, इसको कहते हैं सत्व संशुद्धि। वैदिक साधना भक्ति में बहुत सारे नियम आते हैं जिनका श्रवण हमने भक्ति रसामृत सिंधु में किया। मंदिर में कैसे प्रवेश करना चाहिए, सबसे पहले भक्तों को प्रणाम करना चाहिए, फिर प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए, फिर भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ये विधि विधान क्यों है? हमारे मन और इंद्रियों को नियंत्रण में लाने के लिए। और जब तक मन और इंद्रियां नियंत्रण में नहीं आएंगे, शुद्ध नहीं बनेंगे, तब तक भगवान की भक्ति संभव नहीं है। भगवान की भक्ति प्रारंभ तभी होती है जब मन और बुद्धि इंद्रियां वश में हो। तो इसको कहते हैं सत्व संशुद्धि, आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि कैसे होगी? शास्त्र के विधि विधानों का पालन करके। तीसरा है ज्ञान योग व्यवस्थिति, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, मतलब शास्त्र पढ़ना। वैष्णव का एक गुण है, वह रोज प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ता है या श्रवण करता है। क्योंकि श्रवण वाचन क्या है? हमारी भक्ति लता बीज को सिंचन करना है। अगर हम भक्ति लता बीज को सिंचन नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति लता बीज सूख जाएगा, और सूखने पे क्या होगा? वह फल नहीं देगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करता है भक्त, मतलब प्रभुपाद ने जो ग्रंथ हमको दिए हैं उसको पढ़ना चाहिए। उसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। क्योंकि जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आप इस संसार की बहिरंगा शक्ति से लड़ नहीं सकते, मुकाबला नहीं कर सकते। भगवान ने पिछले अध्याय में क्या कहा? ये जो अश्वत्थ वृक्ष है इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इसको काटने के लिए ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी चाहिए, जिसके द्वारा आप इस अश्वत्थ वृक्ष की जड़ों को काट सकते हो। इसे जब तक हम प्रभुपाद के ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा भक्ति में जो बेस है वो स्ट्रांग नहीं होने वाला, पक्का नहीं होने वाला, हमारा मन विचलित रहेगा। इसलिए समय निकाल कर दिन में कम से कम आधा घंटा पौना घंटा ध्यान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक प्रभुपाद के ग्रंथ वाचन करने चाहिए, पढ़ने चाहिए। चौथा है दानम, ये गृहस्थों के लिए है, दान देना। क्योंकि आश्रम प्रणाली में जो गृहस्थ आश्रम होता है उसके ऊपर बाकी 3 आश्रम निर्भर रहते हैं। क्योंकि गृहस्थ के दान से ही ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी का आश्रम चलता है। लेकिन दान देते समय गृहस्थ को ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए मैं कितना महान हूं, मेरे दान से ही बाकी 3 आश्रम चल रहे हैं। वो जो दान दे रहा है गृहस्थ व्यक्ति, उसके पास जो आ रहा है वो भी कृष्ण की कृपा से आ रहा है। ये गृहस्थों के लिए है दान। ब्रह्मचारी सन्यासी दान ग्रहण करते हैं और गृहस्थ दान देते हैं। गृहस्थ को कभी दान लेना नहीं चाहिए। दानम आगे आएगा, भगवान कहेंगे तपस्या दान और यज्ञ, ये किसी को भी त्यागना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बताएंगे क्यों। क्योंकि यज्ञ, दान और तपस्या ये तीनों महात्माओं को भी पवित्र करते हैं। यहाँ पे यज्ञ का अर्थ है संकीर्तन यज्ञ, नाम यज्ञ, नाम जप यज्ञ। वहां पर यज्ञ का अर्थ ये स्वाहा वाला यज्ञ नहीं है। तो बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े महान मुनि सन्यासी भी दान देते हैं, लेकिन किस चीज का दान देते हैं? वो अध्यात्म विद्या का दान देते हैं। इसलिए दान गृहस्थों के लिए तो है, लेकिन ब्रह्मचारी सन्यासियों के लिए एक अलग रूप में दान होता है, वो है विद्या का दान। वो प्रचार करके भगवान का आध्यात्मिक ज्ञान दूसरों को प्रदान करते हैं। फिर आता है दमश्चा। दमश्चा मतलब आत्म संयम, ये भी गृहस्थ के लिए है, विशेषकर मैथुन जीवन में। विवाहित जोड़ा है, दंपति है, पति पत्नी है, उनको संतान उत्पत्ति करने के लिए ही संग करना चाहिए। अगर वह संतान उत्पत्ति के लिए संग नहीं कर रहे, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए संग कर रहे हैं, तो ये आत्म संयम नहीं कहलाएगा।
प्रहलाद महाराज भागवतम के 7वें स्कंद में इस मैथुन जीवन को दुख दुखम बोले हैं। दुख दुखम, 2 बार दुख शब्द का प्रयोग किया है। ये दुखों से भरा है। हमने पहले भी सुना भगवान गीता में क्या बोलते हैं, जो संतान उत्पत्ति धर्म के लिए करता है या भक्त बनाने के लिए एक जीव को संसार में लाता है, वो धर्म मैं हूं, वो काम मैं हूं, वो बुरा नहीं है। लेकिन बच्चों को पैदा भी कर दिया लेकिन भक्त नहीं बनाया, वो अधर्म है। इसलिए आत्म संयम होना चाहिए। उसके बाद में आता है यज्ञश्च। यज्ञश्च मतलब यज्ञ, विशेषकर गृहस्थों के लिए। हमने पहले भी सुना पंचशून्य यज्ञ होता है, क्योंकि हर एक जीव से 5 प्रकार के पाप होते रहते हैं। तो उन पापों के फल से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पंचशून्य यज्ञ होता है। संध्या के समय छोटा सा हवन कुंड बनाकर उसमें लकड़ी को प्रज्वलित करके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, लेकिन ये रोज संभव नहीं है गृहस्थ के लिए। तो यहाँ पर बताते यज्ञ का अर्थ है रोज नाम जप करना चाहिए। ये जो यज्ञश्च है, यज्ञ है, ये सभी आश्रमों के लिए है। यज्ञश्च मतलब यज्ञ करना, संकीर्तन यज्ञ करना, जो कलयुग में सबसे प्रमुख है। उसके बाद में आता है स्वाध्यायस, वेदाध्ययन। ये ब्रह्मचारियों के लिए है। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरुहितम। ब्रह्मचारी को गुरुकुल में रहना चाहिए गुरु के हित के लिए। और उसका आचरण कैसा होना चाहिए? आचरण दासवन नीचो। उसका आचरण दास की तरह, सेवक की तरह, नौकर की तरह होना चाहिए। नीचो, नीचो मतलब नीच होना चाहिए वो ब्रह्मचारी। जैसे गुरु जो भी आज्ञा बताते हैं उस ब्रह्मचारी को तुरंत पालन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो स्वाध्यायस मतलब वेदाध्ययन, गुरु के निरीक्षण में रहकर वेदों का अध्ययन करना, ये ब्रह्मचारी के लिए गुण बताया गया है। उसके बाद में आता है तप। तप मतलब तपस्या। अब ये तपस्या शरीर से भी हो सकती है, मन से भी हो सकती है, वाणी से भी हो सकती है। शरीर से तपस्या क्या है? सुबह जल्दी उठना। तो ये तो सबको करना चाहिए। ये जो गुण है सबके लिए, चारों आश्रमों के लिए है। और शरीर से क्या तपस्या है? किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी को मारना नहीं, ये भी तपस्या है। कलयुग में जैसे वेग होता है ना, कोई किसी को कुछ कह दे तो रहा नहीं जाता है, तो दूसरा व्यक्ति उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है। शारीरिक तप क्या है? पॉजिटिव, भगवान की सेवा में शरीर को लगाना। सुबह जल्दी उठकर भक्तों के संग में जप करना या ठंडे पानी से स्नान करना सुबह सुबह, इसको तपस्या कहते हैं। शरीर के माध्यम से दंडवत करना, कई भक्तों को दंडवत करने में आलस आता है, पंचांग दंडवत करके खड़े हो जाते हैं। पूरा दंडवत लगाना चाहिए भगवान को, ये शारीरिक तपस्या है। फिर मन से भी तपस्या होती है। मन की तपस्या क्या है? किसी के बारे में बुरा विचार अपने मन में नहीं लाना। ये बड़ा कठिन होता है, हम कभी कभार शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं करते लेकिन बुरे विचार मन में आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मन में भी वो बुरे विचार नहीं आने चाहिए, तब मन शुद्ध रहता है। और मन से हमें किसी के हृदय को दुखाना भी नहीं है। मतलब अगर हम वाणी से कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, तो मतलब उसका, उस सामने वाले का जो मन है दुखी हो रहा है, तो आप मन से उसको कष्ट पहुंचा रहे हो। तो ऐसा कोई वाणी, ऐसा कोई वाक्य हमें नहीं बोलना चाहिए जो उचित ना हो। इसलिए बोलने से पहले विचार करना चाहिए। और वाणी के लिए तप क्या है? प्रजल्प ना करना, क्योंकि ये जीवा हर समय कृष्ण को छोड़कर अन्य विषयों का चर्चा करती रहती है। इसलिए इस जीवा का तप क्या है, तपस्या क्या है? सदैव इस जीवा से भगवान की कथा करना और भगवान के नामों का कीर्तन करना या जप करना, ये जीवा की तपस्या है। और जीवा की तपस्या क्या है? प्रसाद लेना। तो ये हमने चर्चा पहले की हुई है। तो तपस्या मन से भी होती है, वाणी से भी होती है, शरीर से भी होती है। तीनों प्रकार से
एक भक्त को तपस्या करनी चाहिए। भगवान ये गुण बता रहे हैं वैष्णव का। फिर अगला दिव्य गुण है, दैवी गुण है आर्जवम। ये बहुत सुंदर है। आर्जवम मतलब सरलता, स्पष्टवादी होना, क्लियर, कट टू कट, जो अंदर है वही बाहर, कुटी नाटी नहीं। आर्जवम मतलब सरलता। सरलता मतलब वो भक्त सरल होता है। अब इसका अर्थ ये नहीं सरल है तो हम उसको उल्लू बना दें, उसको धोखे से फंसा दें, ये बहुत बड़ा अपराध है। भक्त सरल होता है लेकिन मूर्ख नहीं होता। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं, जेई कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। जो वास्तव में कृष्ण का भजन कर रहा है प्रेम पूर्वक, वो चतुर भी होता है। उसको पता है किस परिस्थिति में मुझे कैसा आचरण करना चाहिए। भक्त को सरल रहना चाहिए। सरल मतलब अभी सामने कोई वक्ता कक्षा दिया, क्लास दिया, उसका बहुत स्तुति किया, लेकिन जैसे ही वो चला गया तो दूसरे भक्तों के साथ उसका बारे में निंदा शुरू कर दिया। उसको कहते हैं बैक बाइटिंग। सामने प्रशंसा करना और पीठ पीछे चुगली करना, ये सरलता नहीं है, ये स्पष्टता नहीं है। इसलिए सरलता कहते हैं हमें अपनी बात अपने वरिष्ठों को स्पष्ट बता देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भक्त आश्रम में रह रहा है लेकिन गलत चीजें देख रहा है और वो अपने अथॉरिटी को कुछ बता नहीं रहा है, छुपा रहा है, तो ये स्पष्टवादी नहीं कहलाया जाएगा, सरलता नहीं है। एक दिन क्या होगा, ये जो गलत कार्य वो कर रहा है वो किसी से छिपेगा नहीं, वो सामने आ जाएगा। भक्त को सरल रहना चाहिए अपने व्यवहार में, अपने आचरण में। मतलब आप जो बोल रहे हो उसको करो, ये भी एक बात है। कई भक्त होते बोलते बहुत ऊंचा ऊंचा, करते कुछ नहीं है। कई भक्त कहते हैं कि हम इतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, इतने करोड़ों का मंदिर बनाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ परिणाम नहीं आया है। ये आर्जवम नहीं है, सरलता नहीं है। भगवान इसलिए सरल व्यक्ति को बहुत प्रिय है। सरल व्यक्ति को बहुत जल्दी भा जाते हैं कृष्ण। लेकिन जो टेढ़ा है ना, उसको, उसके हृदय में बैठेंगे नहीं वो। टेढ़ा व्यक्ति टेढ़े व्यक्ति के हृदय में बैठ नहीं सकता है। भगवान टेढ़े हैं इसलिए उनको बांका बोलते हैं। जिसका सरल हृदय है उसके भगवान हृदय में आके बैठते हैं। इसलिए भक्त का व्यवहार, आचरण, वाणी सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। फिर अगला दिव्य गुण है अहिंसा। अहिंसा मतलब स्वयं के प्रगतिशील जीवन को ना रोकना, दूसरों के प्रगतिशील जीवन को भी ना रोकना, अपने जीवन को भी ना रोकना। कैसे? भक्ति के द्वारा हमें भक्ति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। मतलब प्रचार करते रहना चाहिए जिससे दूसरों के प्रति हिंसा ना हो। हमने पहले भी चर्चा किया, हिंसा क्या होती है, जब हम प्रचार करना बंद कर देते हैं और दूसरे जीव जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। तो हम उनके जीवन को भी आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, अपने जीवन को भी आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अहिंसा का अर्थ खाली ये नहीं कि छोटे छोटे जीवाणुओं को मत मारो, वो तो ठीक है, नहीं मारना चाहिए, वैष्णव किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, लेकिन प्रचार के माध्यम से हमें दूसरे जीवों पर अहिंसा करनी चाहिए, उनको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो उन जीवों पे तो हिंसा हो ही रही है। उसके पश्चात अगला दिव्य गुण आता है सत्यम। सत्यम मतलब सत्यता, स्वार्थ के लिए झूठ ना बोलना। इसका मतलब भक्त को हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अब शास्त्र में तो बताया गया है कहीं कहीं परिस्थितियों में झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों का सहारा लेके अपने मन का आदत नहीं बनाना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति का रक्षण करना है, उसके ऊपर मृत्यु का संकट आ गया, उसको बचाना है तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपराधी के लिए झूठ मत बोलना। कोई सच में किसी का आ, हत्या किया है, उसके लिए अगर आपको अदालत में जाकर गवाही देना हो
उसको मत बचाना, फिर वहां पे सत्य बोलना। जो निर्दोष होते हैं उनको बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। तो सत्यता होनी चाहिए भक्त के अंदर, सत्य बोलना चाहिए, व्यापार में सत्य बोलना चाहिए। हम्म। अब कभी कभार भक्त भी झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ बोलने का आदत पड़ जाता है। हाँ? जैसे एक भक्त दूसरे भक्तों को बोलता है, आप हमें कब मिलोगे? मैं आधे घंटे बाद मिलूंगा। आधे घंटे घंटे इंतजार करते करते 2 घंटे बीत जाते, 3 घंटे बीत जाते हैं, वो भक्त नहीं आता। तो स्पष्ट बोलना चाहिए, मैं किसी कार्य में फंसा हूं, इतना समय मुझे लग जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, भगवान क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम छोटी बातें नहीं सीखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, हमारा आचरण स्पष्ट नहीं हो पाएगा, हमारा संबंध अच्छा नहीं बन पाएगा। इसलिए सत्य अपने वरिष्ठों से भी बोलना चाहिए, अपने गुरु से भी सत्य बोलना चाहिए। कई शिष्य गुरु से एकदम झूठ बोलते हैं, गलत रिपोर्ट देते हैं। गुरु जी पूछेंगे मंगल आरती में कितने भक्त आ रहे हैं? आ रहे हैं 5, वो बोलेगा 50, सीधा शून्य लगा देगा। प्रामाणिक होना चाहिए, क्योंकि सत्य नहीं बोलेंगे तो कपट अंदर उजागर होता जाएगा, कपट आपको बाध्य करेगा। और फिर अगला दिव्य गुण है अक्रोधस। अक्रोधस मतलब अक्रोध, उकसाए जाने पर भी भक्त क्रोधित नहीं होता। कैसी भी स्थिति आ जाए, उसको कितना भी विचलित किया जाए, उसको कितना भी उकसाया जाए, वो क्रोधित नहीं होता। भक्त का ये गुण रहता है। ये अपने लिए है, लेकिन आपके सामने अगर दूसरे भक्त को मारा जा रहा है, उसका निंदा किया जा रहा है, फिर सहन नहीं करना चाहिए, फिर पलट के जवाब देना चाहिए। जैसे अवंती ब्राह्मण था, उसको कितना उकसाया गया, फिर भी वह क्रोधित नहीं हुए। प्रहलाद महाराज है, उनको मारने का कितना प्रयत्न किया गया, फिर भी क्रोधित नहीं हुए। अगला है त्याग। त्याग मतलब त्याग, वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाना, इसको कहते हैं असली त्याग। उसको माया समझ के छोड़ दिया, ये त्याग नहीं कहलाता। हर एक वस्तु कृष्ण की सेवा में लग सकती है। प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया युक्त वैराग्य। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्त सारा सामान इकट्ठा कर ले और कोई भक्त उसको बोले प्रभु जी आप आसक्ति बढ़ा रहे हो, बोलेगा ना आसक्ति नहीं है तो युक्त वैराग्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई वस्तु इकट्ठा कर रहे हो, उसको यूज भी करना चाहिए। अब आप यूज नहीं कर रहे हो तो वो उपदेशामृत में हमने क्या पढ़ा? अत्याहार। अत्याहार मतलब संग्रह करना, हर एक वस्तु का संग्रह करना। फिर वो त्याग की भावना नहीं आएगी अंदर। अब जब भक्त सभी वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वो वस्तु दिव्य बन जाती है, ठीक है। और दूसरा, उस वस्तु के प्रति कोई आसक्ति भक्त का नहीं रहता। इसलिए ये त्याग का भावना भक्त के मन में होना चाहिए। उसको जान लेना चाहिए इस संसार की हर एक वस्तु मेरी नहीं है, वो भगवान की है। यहां तक कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भी मेरे नहीं है, वो भगवान के हैं। इसलिए तभी वह आसक्ति को छोड़ पाएगा। इसको कहते त्याग। त्याग। फिर आता है शांतिर। शांतिर मतलब शांति, उत्तेजित ना होना, समभाव। भक्त शांत रहता है, इसलिए उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं प्रशांता। प्रशांता मतलब शांत। उसको उत्तेजित किया जाए, उत्तेजित नहीं होता, वह सम दृष्टि रखता है। सुख में दुख में सम सम दृष्टि रहती है। दुख में विचलित नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता कि दुख क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है। भक्त और अभक्त की चेतना में क्या अंतर है? भक्त के जीवन में दुख आता है, वो समझता है ये कृष्ण की कृपा है, और ये कृपा मुझे बहुत कम मात्रा में मिली, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलनी चाहिए थी, मेरे कर्म बहुत बुरे हैं।
लेकिन कृष्ण ने कृपा करके मेरे जीवन में जो दुख दिया बहुत कम दिया है, और भक्त ये भी जानता है कि ये जो दुख मेरे जीवन में आ रहा है इससे मेरा शुद्धि हो रहा है, मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं। भक्त के जीवन में सुख आए तो पुण्य नष्ट होता है, भक्त के जीवन में दुख आए, पाप आए तो पाप नष्ट होता है। इस तरह से उसका पाप पुण्य का बैलेंस नील होता है, फिर वो भगवत धाम जा सकता है। इसलिए सुख दुख में भक्त समदृष्टि रखता है। अपैशुनम अगला दिव्य गुण है अपैशुनम। इसको कहते हैं अनावश्यक छिद्रान वेशन से अरुचि, मतलब दूसरों के दोष ना निकालना। ये बहुत गलत आदत है भक्तों के अंदर। इसलिए पहला नाम अपराध क्या है? भगवान की सेवा में अपना जो जीवन समर्पित किए हुए भक्त हैं उनकी निंदा ना करना। छिद्रान्वेषण, दूसरों में छिद्र निकालना, इसमें ये दोष है, उसमें वो दोष है। हमें अपने दोष नहीं पता है, लेकिन दूसरों के दोषों का हमारे हमारे हमने पीएचडी किया हुआ है उसमें। हमें अपने दोष नहीं पता है। जैसे वो एक कहानी आती है ना, छाननी होती है, छाननी, उसमें सारे छेद ही छेद होते हैं, और सुई होती है, सुई में एक छेद होता है। सुई में धागा डालते हैं ना, नोक पे छोटा सा छिद्र रहता है, तो दोनों में वार्तालाप होती है। अब छेद बहुत सारे हो, एक हो तो छेद ही है ना। जैसे बताया स्वच्छ जल है, उसमें आप एक बूंद किसी रंग का डाल दो, वो रंगीला बन जाएगा, उसी कलर का जल बन जाएगा, उसी रंग का जल हो जाता है। अब छाननी सुई को कहती है कि तेरे अंदर देख एक छेद है, तो सुई छाननी को बोलती है अरे एक छेद है ठीक है, पर तेरे अंदर कितने छेद है तो ये भी तो देख। तो छिद्रान्वेषण की जो भावना है ना, ये भक्त के अंदर नहीं होनी चाहिए। इससे समय की बर्बादी होती है। हाँ, प्रजल्प, निंदा, ये सब भक्त को दूर ही रहना चाहिए अगर शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है। दूसरों में दोष दिखे भी ना तो उनके लिए प्रार्थना कर दो, पर किसी के साथ चर्चा मत करो। आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है ना, तो आप अपने अधिकारियों से जाके बता दो, लेकिन उसको किसी दूसरे भक्त के साथ चर्चा मत करो। इसको कहते हैं अपैशुनम। अपैशुनम मतलब है किसी के अंदर दोष वृत्ति नहीं देखता। देखेगा तो क्या देखेगा? अच्छे गुण देखेगा। फिर अगला गुण है दया भूतेश्व, सभी जीवों के प्रति करुणा। दया दिखानी चाहिए सब जीवों पे। मनुष्यों पे तो दया भक्त कैसे दिखाते हैं? प्रचार करके, उनको प्रसाद देकर, उनको मंदिर बुलाकर, ये भी उनपे एक दया है, आध्यात्मिक दया है। लेकिन मनुष्यों के अतिरिक्त जो अन्य जीव हैं वो भी तो भगवान के अंश है ना, उनपे भी दया दिखानी चाहिए। उनको बेवजह मारना नहीं चाहिए। करुणा होनी चाहिए भक्त के अंदर। प्रभुपाद जी के अंदर करुणा थी, तभी तो वह इतने उम्र में अमेरिका गए प्रचार करने के लिए। ये प्रभुपाद जी की करुणा है कि हम इधर बैठे हुए हैं। भगवान भक्त का अगला गुण है अलोलुप्तम, मतलब लोभ से मुक्ति। भक्त के अंदर लोभ नहीं होता, हर परिस्थिति में वह संतुष्ट रहता है। रहने की क्रियाओं में, खाने की क्रियाओं में, वस्त्र के पहनने की क्रियाओं में संतुष्ट रहता है। लोभ नहीं होता भक्त के अंदर। भगवान किसी भी परिस्थिति में अपने भक्त को रखते हैं, वह संतुष्ट रहता है। वो इच्छा नहीं जताता कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। इसलिए लोभ से मुक्ति रहता है भक्त के अंदर। अलोलुप्तवम। अगला गुण है मार्दवम। मार्दवम मतलब भद्रता, अच्छा व्यवहार, हर एक के साथ, हर जीवों के प्रति अच्छा व्यवहार, मधुर वाणी से बोलना, मधुर आचरण करना, मधुर व्यवहार करना, ये इसको कहते हैं मार्दवम, भद्रता। भद्रता मतलब बहुत सुंदर, अच्छा। अभद्र बोलते हैं जो अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं है।
अगला गुण है हीर। हीर मतलब लज्जा। भक्त ने अगर कोई गलत कार्य किया तो उसको शर्म आनी चाहिए, लज्जा होनी चाहिए, मैंने ऐसा कार्य क्यों किया, उसको पश्चाताप होना चाहिए, अंदर से रोना चाहिए। जो गलत कार्य करके भी लज्जा नहीं दिखाता, शर्म महसूस नहीं करता, ये आसुरी गुण है। क्योंकि असुर लोग ही गलत काम करके अपने को क्या दिखाते हैं, हम कितने बड़े हैं, हम कितने महान हैं, हमने बहुत अच्छा किया है। लेकिन भक्त का गुण होता है लज्जा। लज्जा मतलब कोई गलत कार्य करने पर उसे लज्जा आती है और वो संकल्प लेता है, प्रण लेता है कि मैं गलत कार्य आगे से नहीं करूंगा। अगला गुण है अचापलम। अचापलम कहते दृढ़ निश्चय। असफल हो जाता है भक्त फिर भी विचलित नहीं होता, मैं पुनः प्रयत्न करूंगा, मैं पुनः प्रयास करूंगा, इसको कहते हैं अचापलम। जीवन में कितनी निराशा आ रही है भक्त के, कितनी असफलताएं आ रही है, फिर भी वह निराश नहीं हो रहा और प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने का, इसको कहते हैं अचापलम। मतलब दृढ़ निश्चय होता है। अब अगला जो गुण है वो क्षत्रियों के लिए है, वो गुण है तेजः। तेजः मतलब बल। तो जरूरतमंद की रक्षा करने के लिए ये गुण होना चाहिए। वाकई में बहुत दुर्बल व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, जो अपना रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, तो क्षत्रिय का धर्म है उसका रक्षण करे। कैसे करेगा? जब क्षत्रिय के अंदर बल होगा। तो बल कहते तेजः। अगला गुण है फॉरगिवनेस, क्षमा। क्षमा कर देना। दूसरे भक्त हमारे प्रति अपराध करते हैं, छोटे मोटे अपराध होते हैं, उनको क्षमा कर देना। क्षमा नहीं करेंगे, बदले की भावना रहेगी, तो हमारा भजन अच्छा नहीं हो पाएगा, सेवा अच्छे से नहीं हो पाएगी। वो सेवा के समय, नाम जप के समय हमें वही चिंतन होता रहेगा। तो क्षमा कर देना, क्षमा भावना होती है भक्त के अंदर। दूसरे भक्त ने कुछ लघु अपराध कर दिया, छोटा अपराध कर दिया, तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। अगला गुण है धृति। धृति मतलब धैर्य। पेशेंस होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए भक्त के अंदर। उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्तिर षड्भिर भक्तिर प्रसिद्ध्यति। धैर्य होना चाहिए। भक्ति आज ही प्रारंभ की है तो आज ही प्रारंभ करके मुझे फल मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, उसको समय लगता है। वो भक्त को परिपक्व अवस्था में जाना होता है। तो एक किससे किससे होता है? धैर्य से आता है। हर चीज में धैर्य चाहिए। आप जल्दीबाजी में, माताएं लोग जब किचन में जाते जल्दीबाजी में कुछ बनाए तो ठीक बन पाता है क्या? नहीं बन पाएगा, उसमें भी धैर्य चाहिए। हम्म। उत्सुकता है खाने की, अब केक बना रहे हैं, उसको ओवन में डाल दिया है, पर अभी जल्दी खाना है, जल्दी निकालो, कैसा बना है, कैसा बना दे, बाहर निकाला तो पका ही नहीं है। उसके लिए भी समय रहता है। समय से पहले कोई भी वस्तु परिपक्व नहीं होती, उसके लिए धैर्य चाहिए। और शौचम, अगला गुण है शौचम मतलब शुद्धता, पवित्रता। ये हमने पहले भी चर्चा किया है, भक्त को बाहर से 2 बार स्नान करना चाहिए दिन में, और आंतरिक शुद्धता भी होनी चाहिए, आंतरिक पवित्रता होनी चाहिए। वो नाम जप से होगी, नाम को ध्यान पूर्वक सुनने से होगी, कथा को ध्यान पूर्वक सुनने से होगी। आंतरिक शुद्धता, मन इसी प्रकार से शुद्ध होता है। इसको कहते हैं शौचम। शौचम मतलब पवित्रता, शुद्धता। ये भक्त का एक गुण है। उसके पश्चात 25वां गुण है अद्रोहो। अद्रोह मतलब ईर्ष्या से मुक्ति, दूसरे के प्रति ईर्ष्या भावना ना रखना।
दूसरा प्रगति कर रहा है तो ईर्ष्या के कारण प्रयत्न करना उसका नकल करने का, उससे आगे बढ़ने का, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, ईर्ष्या के कारण होता है। इसलिए ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए भक्त के अंदर। भगवान ने हर एक भक्त को कुछ विशेष गुण दिए हैं। सारे गुण भगवान भक्त में नहीं डालेंगे एक साथ, क्योंकि भगवान भी जानते हैं सारे गुण डाल दिए जाएंगे तो भक्त के अंदर भी अहंकार होने की भावना आ जाती है। इसलिए हर एक भक्त के अंदर कुछ विशेष गुण है, उस भक्त का कर्तव्य है उन विशेष गुणों को भगवान की सेवा में लगाना। और आखिरी 26वां गुण है नाति मानिता। इसको कहते हैं सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। अमानिना मान देना, चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में कहे हैं, दूसरों को आदर देना। अमानिना मतलब स्वयं के लिए मान नहीं, मान देना मतलब दूसरों को सम्मान देना, दूसरों को आदर देना। इसको कहते हैं नाति मानिता। ये 26वां गुण है। तो ये 26 गुण भगवान अर्जुन को बताए, दैवी संपदा है, भक्त के अंदर ये गुण रहते हैं। जो सत्व गुण में है उसी के अंदर ये गुण रहेंगे। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आते हैं, तात्पर्य को समझते हैं। प्रभुपाद जी ने एक एक गुण को बहुत अच्छे से संक्षेप में वर्णन किया है। तात्पर्य 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। तो सत्व गुण में जो कार्य होते हैं शुभ होते हैं और भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। लेकिन रजोगुण और तमोगुण में जो कार्य होते हैं वो निद्रा, आलस, प्रमाद, भौतिक इच्छाओं को बढ़ाने के लिए होते हैं। ये आसुरी गुण है। जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। मतलब मुक्ति का दरवाजा उन भक्तों के लिए खुल जाता है जो सत्व गुण में है, जो दैवी प्रकृति में आश्रित है, जिनके अंदर ये 26 गुण हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। तो सत्वगुणी व्यक्ति को मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन रजोगुणी और तमोगुणी को मुक्ति नहीं मिलेगी, उसके लिए कोई संभावना ही नहीं है। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है या फिर वे पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। कौन? रजोगुणी और तमोगुणी। या तो इसी पृथ्वी पे रहेंगे, नहीं तो पृथ्वी से नीचे पशु योनि, पाताल लोक, नरक में जाएंगे। इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। दिव्य गुणों या दैवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सार गर्भित है। अभिजातस्य दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। संस्कार, इस संस्कार के विषय में हमने पहले भी चर्चा किया था। संस्कार जो होते हैं मनुष्यों से संबंधित होते हैं, जिसमें सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। तो माता पिता को एक अच्छी संतान को जन्म देने के लिए गर्भाधान संस्कार करना बहुत जरूरी है। और उस संतान को जब इस जीवन में लाते हैं, संसार में लाते हैं, तो उसको भक्त बनाने का प्रशिक्षण अवश्य देना चाहिए। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। तो मैथुन जीवन कोई बुरा नहीं है अगर भक्त को जन्म देना है।
लेकिन बुरा कब है? प्रभुपाद जी कहते कुत्ते बिल्ली की तरह जन्म देना और उनको भक्ति के बारे में कोई प्रशिक्षण ना देना, तब वो अधर्म है, तब वो कृष्ण नहीं है। मैथुन जीवन गर्हित नहीं है यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए। जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं, कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। ये प्रभुपाद जी बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म के लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सके। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। तो जिस चेतना में स्त्री पुरुष संग कर रहे हैं, वो चेतना का भी बहुत बड़ा रोल होता है। उसी चेतना के द्वारा जीव प्रवेश करता है, पुरुष के वीर्य से स्त्री के रज के द्वारा गर्भ में, और उसी चेतना को जब वह जीव लेके आता है तो उसी चेतना से उसका शरीर विकसित होता है, उसके अंदर के जो संस्कार होते हैं वो विकसित होते हैं। इसलिए संग करते समय चेतना शुद्ध होनी चाहिए। और शुद्ध चेतना कब होगी? जब गर्भाधान संस्कार विधि पूर्वक होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं 64 माला या 50 माला दोनों को एक साथ बैठ के जप करना चाहिए ध्यान पूर्वक, और एक निश्चित काल, निश्चित समय, निश्चित स्थान पर गुरु की आज्ञा से वो क्रिया करनी चाहिए, जिसके द्वारा प्रार्थना करते हुए कि ऐसे जीव को हम संसार में लाना चाहते हैं जो भक्त बने, और उसको भक्त बनने का प्रशिक्षण भी देना चाहिए। तो माता पिता भक्त हैं, उसका लाभ उस संतान को भी मिलना चाहिए। पर आजकल माता पिता भक्त होते हैं, बच्चे भक्त नहीं होते हैं। और प्रश्न पूछा जाता है, हम तो भक्ति कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि तुमने संस्कार ऐसे दिए ही नहीं। और उस चेतना में उन जीवों को वैसा जन्म नहीं दिया, गर्भाधान संस्कार नहीं किया। इसके कारण से वह जीव भक्त नहीं बनता और रजोगुण तमोगुण में लिप्त रहता है। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है, मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। तो ये 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि इन्हीं आश्रमों और वर्णों में बांटकर व्यक्ति को कार्य करवाया जाए। इन 4 वर्ण 4 आश्रमों का उद्देश्य है जो भी क्रिया व्यक्ति उस वर्ण और आश्रम में रह के कर रहा है, वो क्रिया से, वो कर्म से, वो कार्य से उसका भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो। अगर वो क्रिया कर्म से, वर्ण आश्रम में रहने से, कोई भी कार्य करने से प्रेम जागृत नहीं हो रहा भगवान के प्रति, तो वह क्रिया श्रम एव ही केवलम, वो श्रम है, बर्बादी है, व्यर्थ है। इसलिए वर्ण आश्रम में हमारे कर्तव्य भी भगवान से जुड़े हुए होने चाहिए। उसको कहते हैं दैवी वर्णाश्रम धर्म। दैवी मतलब जो भगवान से संबंधित है। ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है, और वह आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त है, जिससे वह भौतिक जगत से मुक्त हो सके। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। तो सन्यासी मतलब 4 वर्ण 4 आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ। ब्राह्मण तो वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र का गुरु होता है, लेकिन सन्यासी ब्राह्मण का भी गुरु होता है। अब सन्यासी का गुण क्या है? सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए। पहला गुण क्या था? निर्भयता। इसका मतलब भगवान पे आश्रित रहना। तो सन्यासी को किस पे आश्रित रहना चाहिए? भगवान पे आश्रित रहना चाहिए। उसको डर नहीं लगना चाहिए
उसको ये मन में नहीं आना चाहिए आज क्या खाने को मिलेगा, आज मैं कहाँ रहूंगा। संन्यास आश्रम मतलब अभय होकर भगवान के संदेश का प्रचार करना, बिना डर के, फियरलेस। सन्यासी को डर नहीं होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए। क्योंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है, अतः भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। एकाकी मतलब एकांत, और बिना किसी सहायता के, बिना किसी सचिव के। आप सोचो, जंगल में भी रहना पड़े, अकेले रहना पड़ेगा सन्यासी को। लेकिन हमारी संस्था कैसी है, इसमें प्रचार ज्यादा मुख्य जोर दिया जाता है। तो सन्यासी अपना जरूरत का सामान लेकर भ्रमण करता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रचार। तो उसको सहायक भी चाहिए उसके सामान को संभालने के लिए। अगर वह सारा काम अपने आप ही करेगा तो प्रचार के लिए उसको समय नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने नियम बदले, और आचार्य नियम बदल सकते हैं। मुख्य प्रयोजन क्या है? भगवान के संदेश का प्रचार, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमको यही सिखाया है। चैतन्य महाप्रभु जब सन्यासी बने, दक्षिण भारत गए, उत्तर भारत गए, तो उन्होंने सब जगह कृष्ण नाम का प्रचार किया। अब सन्यासी को देखिए, हमारी संस्था में अगर किसी मुस्लिम देश में जाना है तो वह भगवा वस्त्र पहन के नहीं जा सकता। इसका मतलब उसको नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। पर सन्यासी फिर भगवा वस्त्र उतार कर पैंट शर्ट पहन के जाके प्रचार करता है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य प्रचार है। इसका मतलब वो सन्यास आश्रम से भी आसक्त नहीं है। सन्यासी को इस तरह पूरी तरह भगवान पे आश्रित रहना चाहिए। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे सन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। आश्रम में आ गए हैं, घर वालों के साथ कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ब्रह्मचारी का तो संबंध रहता है, सन्यासी का ज्यादा संबंध नहीं रहता है। लेकिन सन्यास आश्रम ले लिया, विचार मन में आ रहा है आगे क्या होगा, मेरा रक्षण कौन करेगा, मेरा कपड़ा कौन धोएगा, मुझे खाना कौन खिलाएगा। फिर प्रभुपाद जी कह रहे सन्यास नहीं लेना चाहिए। फिर अभी वो निर्भयता नहीं आई, अभी भी डर अंदर बैठा हुआ है। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं, वह सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। भगवान बैठे हैं ना परमात्मा रूप में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, और जानते हैं जीवात्मा क्या करना चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। तो सन्यासी को भी ऐसे सोचना चाहिए कि मेरे हृदय में परमात्मा है और वह सब कुछ देख रहे हैं, मेरी इच्छा क्या है वह ये भी देख रहे हैं। इसलिए अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिलाकर पूरी तरह से भगवान पे ही आश्रित रहना चाहिए। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए मैं कभी अकेला नहीं हूं, भले मैं गहनतम जंगल में क्यों ना रहूं, मेरा मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ये कौन सोचना चाहिए? सन्यासी। अब ग्रस्त ऐसा नहीं सोच सकता है। ग्रस्त थोड़े समय के लिए भी अपना घर छोड़ के बाहर जाके रहेगा तो उसको चिंतन होने लगता है, मेरे बच्चों का क्या, मेरी पत्नी का क्या, उनको कौन खिलाएगा, उनका रक्षण कौन करेगा। लेकिन सन्यासी के लिए कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई घर नहीं, कोई समाज नहीं, इसलिए चलता फिरता मृत, समाज के लिए मृत व्यक्ति कहा जाता है सन्यासी को। भौतिक रूप से सन्यासी ने आत्महत्या कर ली है। सन्यास दीक्षा के समय उसको वह अपना पिंडदान भी कर देता है। कभी सुना है जीवित व्यक्ति का पिंडदान करना? मरने के बाद पिंडदान करते हैं ना, सन्यासी का जीवित होते हुए पिंडदान होता है, क्योंकि उसको पता नहीं मैं कहाँ मरूंगा, मुझे पूरी तरह भगवान पे आश्रित रहना है। मेरा कौन अंतिम संस्कार करेगा? शायद मेरे मरने के पश्चात मेरे शरीर को गिद्ध खा जाए, कौवे खा जाए, इसलिए उसको कोई भय नहीं होना चाहिए।
ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। जो गृहस्थ आगे संन्यास भी लेना चाहता है तो ऐसी मनोदशा होनी चाहिए, पूरी तरह भगवान पे निर्भर, भगवान पे आश्रित, किसी प्रकार का भय नहीं कि मेरा रक्षण कौन करेगा। तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। अभयम सत्व संशुद्धि, सत्व संशुद्धि के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। विधि विधान का पालन, क्या विधि विधान है सन्यासी के लिए? एकांत में भी स्त्री के साथ वार्तालाप नहीं। वार्तालाप छोड़ दीजिए, मन में चिंतन भी नहीं होना चाहिए, तब वो सन्यास लेने का अधिकारी है। चैतन्य चरितमृत में कथा है ना छोटा हरिदास की, सब परिचित होंगे। छोटा हरिदास के मन में स्त्री का चिंतन हुआ और महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, उन्होंने पहचान लिया और छोटा हरिदास को अपने समुदाय से निकाल दिया। बोले मैं इसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता हूं। जो स्त्री का चिंतन कर रहा है मैं उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता। अभी ऐसा नहीं सोचना है कि स्त्री घृणित है, निम्न है। शास्त्र की दृष्टि से स्त्री पुरुष के लिए माया है, पुरुष स्त्री के लिए माया है। ये दोनों एक दूसरे के बंधन का कारण है। तो शास्त्र में कई जगह स्त्रियों के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया है जो अच्छा ना लगे स्त्रियों को, और पुरुषों के लिए भी किया गया है जो पुरुषों को अच्छा ना लगे। लेकिन शास्त्री का जो वाणी है उसको हमें सुनना चाहिए। तो सन्यासी का किसी भी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं होना चाहिए, एकांत में वार्तालाप भी नहीं होना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मनाही है। आप सोच लो कितना स्ट्रिक्ट आश्रम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को दूर से स्त्रियां प्रणाम करती थी, पास नहीं जाती थी। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे और जब वह पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तिनों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था, उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, क्योंकि आश्रम में कुछ मान मर्यादा है ना, कुछ विधि विधान है। ब्रह्मचारी के अपने नीति नियम है, सन्यासी के अपने नीति नियम है और गृहस्थ के अपने नीति नियम है। गृहस्थ आसानी से बातचीत कर सकता है, हंसी मजाक कर सकता है, लेकिन आसक्त नहीं रहना चाहिए। लेकिन सन्यासी ब्रह्मचारी को वो भी अलाउड नहीं है। अभी तो सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों से निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति में विधि विधानों का पालन करना होता है। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। तो दो चीजें सन्यासी के लिए वर्जित है, स्त्री का संग और पैसा कमाना, धन संग्रह करना। इसलिए कोई दान भी देता है सन्यासी को तो सन्यासी का धर्म है उस पैसे को भगवान की सेवा में लगाए। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे सन्यासी हमारी संस्था में जिनको बहुत दान मिलता है, वे सारा दान कहा जाता है मंदिर बनाने में चला जाता है। वे सन्यासी भी इकट्ठा करके भगवान की सेवा में उस धन को लगाते हैं। लेकिन सन्यासी को ये सब नहीं करना चाहिए, धन संग्रह इससे बचना चाहिए। उसको प्रचार पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, भगवान का गुणगान ज्यादा करना चाहिए। क्योंकि एक बार एक घटना घटी थी, एक सन्यासी थे, उनके पास एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने देखा कि ये सन्यासी बहुत वैरागी है, तो मैं इनको कुछ अपनी जमीन या धन दान में देता हूं। अब क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने तो सन्यासी को अच्छा समझकर अपना जमीन दान में दिया। वो जमीन छोटा नहीं था, बहुत बड़ा जमीन था, कई एकड़ में जमीन था। और सन्यासी जब कुछ नहीं था तब तो वैरागी थे, जब उनके पास ये जमीन आ गया और धन आ गया तो थोड़ा लालच बढ़ गया।
कि मैं इस जमीन का मालिक क्यों ना बन जाऊं, भगवान का मंदिर ना बना के मैं ही इसको अपने भोग के लिए इस्तेमाल करूं। तो जब जमीन मिल गया तो और संपर्क होने लगे, संपर्क होते होते इतने कर्मी लोगों का संग मिलने लगा, और फिर वो सन्यासी था, अपना सन्यास आश्रम छोड़ के उसने विवाह कर लिया। तो बहुत सचेत रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए, उसको अपने जीवन का लक्ष्य समझना चाहिए, उस पर एकाग्र होना चाहिए कि मैं ये सब करने के लिए नहीं आया हूं। ब्रह्मचारी भी आश्रम में आते हैं, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, मुझे प्रेसिडेंट का पद मिल जाए, मुझे हेड पुजारी बनना है। ये पद आपकी भक्ति में आपको सहायक नहीं देने वाले, अगर आपकी चेतना ऐसी है। पद मिल जाए अच्छा है, लेकिन सेवक के रूप में सेवा महत्वपूर्ण है। मैं पद लेकर दूसरों की सेवा करूं, ये भाव अच्छा है, लेकिन वो पद से आसक्ति तो व्यक्ति को फिर गिरा देती है। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे, और उनके जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। यद्यपि वे भगवान के सबसे वदान्य अवतार माने जाते हैं, क्योंकि वे अधम से अधम बद्ध जीवों को स्वीकार करते थे, लेकिन जहां तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न है, वे संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कठोरता के साथ पालन करते थे। उनका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास अन्य पार्षदों के सहित उनके साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। प्रभुपाद जी कहते हैं स्त्री को देखना बुरा नहीं है, लेकिन कामुक दृष्टि से देखना ये बुरा है। बार बार देखना मतलब कामुक दृष्टि से देखना। और ये चैतन्य महाप्रभु अच्छे से जान गए थे, क्योंकि सबके हृदय में भगवान के परमात्मा के रूप में वह निवास करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उस छोटा हरदास के साथ क्या किया, भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने उसे अपने पार्षदों की संगति से तुरंत बाहर निकाल दिया। 1 वर्ष तक उसका चेहरा नहीं देखा था। आप सोचिए 1 वर्ष तक, जो इतना सुंदर गाता था, महाप्रभु को प्रसन्न करता था। अंत में उस छोटा हरदास ने क्या किया, आत्महत्या कर लिया, और आत्महत्या करके वो गंधर्व बन गया। सूक्ष्म रूप से महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए गाने लगा। उसका आवाज तो नहीं देता था, लेकिन दिखता नहीं था। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठाना चाहता है तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, वह यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की और इंद्र तृप्ति के लिए देखता है, भले वह उनका भोग ना करे, केवल उनकी ओर इच्छा दृष्टि से देखे, तो भी वह इतना गर्हित है कि उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि वह ऐसी अवैध इच्छाएं करने के पूर्व आत्महत्या कर ले। इस तरह शुद्धि की विधियां हैं। देखिए भोग नहीं किया है, लेकिन गर्हित बुरी दृष्टि से देखा है, उसके लिए आत्महत्या है। तो जो करेगा उसके लिए क्या है फिर? कितना कठोर नियम है। इसलिए सन्यासी को सब प्रणाम करते हैं, पूजते हैं, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों और मन को पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है। गोस्वामी है वो, ये कारण है। केवल इच्छा दृष्टि से देखे उसके लिए आत्महत्या है। और प्रत्यक्ष हमारी संस्था में उदाहरण है। शुरुआत में विष्णुजन महाराज थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, बहुत सुंदर गाते थे, बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी जब उनका कीर्तन सुनते थे, उनकी आंखों से आंसू आते थे, और प्रभुपाद को लगता था मैं शायद वैकुंठ में हूं। तो इन सन्यासी के मन में थोड़ा स्त्री के प्रति विचार आया, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा कि अगर सन्यासी के मन में किसी स्त्री के विषय में विचार आए तो उसको क्या करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा उसको आत्महत्या कर लेना चाहिए। आप सोचिए, ये वहां से निकले और उसी स्थान पे गए जहां पे छोटा हरदास ने आत्महत्या किया था, और एक नाव लिया। नाव में नाविक को बोला, बीच गंगा यमुना सरस्वती का जो त्रिवेणी संगम है उसके बीच में ले जाओ। वहां पे जब नाविक लेके गया तो इन्होंने अपने गले में पत्थर बांधकर कूद गए। एक तरह से इन्होंने अपने को समाप्त कर लिया। अब कई समय तक, कई दिनों तक विष्णुजन महाराज का पता नहीं चला।
और प्रभुपाद जी को बहुत चिंता होती थी। तो तमाल कृष्ण महाराज के द्वारा प्रभुपाद जी को सूचना मिली कि विष्णुजन महाराज इस दुनिया में नहीं रहे। तो प्रभुपाद जी रोने लगे और कारण भी बताया गया कि उनके मन में कुछ स्त्रियों का विचार आता था। तो प्रभुपाद जी कहने लगे, आत्महत्या करना इसका पर्याय नहीं है, कलयुग में तो सबका मन दूषित है, लेकिन किसी तरह से उस मन को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो अगर वह मेरे पास आता, मैं उसको विधि बताता, तो वह शुद्ध हो सकता था। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, आज भी मैं विष्णुजन महाराज के कीर्तन की आवाज सुनता हूं। मुझे वो दिखते नहीं है, लेकिन आवाज सुनता हूं उनकी। वो कीर्तन कर रहे हैं मेरे पास बैठकर। जैसे छोटा हरिदास चैतन्य महाप्रभु के पास बैठकर कीर्तन करते थे, वैसे विष्णुजन महाराज भी कीर्तन करते थे प्रभुपाद जी के पास बैठकर। देखिए, खाली इच्छा दृष्टि से देखना भी उसका परिणाम है आत्महत्या। तो जो सन्यासी आज कलयुग में भगवा वस्त्र पहनकर स्त्री संग कर रहा है, वो कहाँ जाएगा? आप सोचिए, भगवान ने उसके लिए कौन सा नरक बना के रखा होगा स्पेशल। अंत में बताएंगे भगवान इसके विषय में कि जो पापी हैं, असुर हैं, उनको मैं कहाँ डालता हूं, जहां से वो निकल ही नहीं पाते। क्योंकि कृष्ण की अध्यक्षता है ना प्रकृति के ऊपर। कृष्ण जिसको चाहे वैसे ही नचाएंगे। अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं, ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। अब सन्यासी का एक और गुण है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। वह भ्रमण क्यों करता है? गृहस्थ लोग जो पूरी तरह संसार में फंसे हुए हैं, उनके घर में जाकर आध्यात्मिक संदेश सुनाता है, जिससे वह इस भव सागर से बाहर निकल सके, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सके। सन्यासी से आशा की जाती है कि वे अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करें, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भिक्षुक है। तो मधुकरी कहते हैं ना, मधुकरी। मधु मतलब भवरा, करी मतलब हर एक पुष्प से थोड़ा थोड़ा वो ग्रहण कर लेता है, मध। उसी प्रकार से सन्यासी को एक दो घरों से मधुकरी करके जो भी मिल जाता है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। इसका मतलब वो भिखारी नहीं है, वो आपको भगवान का संदेश सुना रहा है। भिखारी तो केवल भीख मांगता है, पैसा मांगता है, लेकिन यहाँ पे वो सन्यासी पैसा नहीं मांग रहा है, आपको ज्ञान दे रहा है और बदले में अपने शरीर के पोषण के लिए कुछ अन्न मांग रहा है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वह भिक्षुक है, भिखारी है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक योग्यता है। विनयशीलता मतलब विनम्रता। भाई, आपके अंदर विनम्रता है तभी तो आप द्वार द्वार जाकर आप भिक्षा मांगोगे। किसी के सामने हाथ फैलाना मतलब नम्रता। ये बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए इसके लिए। हमारे गुरु महाराज द्वार द्वार जाकर, प्रभुपाद जी बोले थे, फूड फॉर लाइफ के लिए अन्न इकट्ठा करो। दिल्ली में हमारे गुरु महाराज हर एक घर में जाकर ऐसे हाथ फैलाकर भीख मांगते थे। तो कई लोग कुत्ता छोड़ देते थे और कुत्ता महाराज के पीछे लग जाता था। सन्यास बनना इतना आसान नहीं है। आप सोचते हो इतनी आरती हो रही है, इतना भोग लग रहा है, इतना प्रणाम हो रहा है, उसके लिए उस सन्यासी ने पिछले 40 साल तपस्या किया है, तभी उसको ये भगवान सम्मान देते हैं। और इतना सब होने पे भी वो आसक्त नहीं है। आप सोचिए, हमारे कोई आरती करे तो हम कितने खुश हो जाते हैं, हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं, मैं कुछ हूं। लेकिन इतनी सारी माताएं 40-50 आरती उतारती हैं, चरण धोते हैं, हार पहनाते हैं, 56 भोग अर्पण करते हैं, फिर भी सन्यासी विरक्त रहता है। क्यों? क्योंकि उसका संबंध भगवान के साथ है, वो भगवान को कभी भूल नहीं सकता। सन्यासी मात्र विनयशीलता वश द्वार द्वार जाता है। देखिए, सन्यासी नम्रता के कारण, नम्रता उसके अंदर, तभी हर एक घर में जाता है। उद्देश्य क्या है? वहां पे भीख मांगना उद्देश्य नहीं है, ज्ञान देना उद्देश्य है। भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता, अपितु तो गृहस्थों को दर्शन देने तथा उनमें कृष्ण भावनामृत जगाने के लिए जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी, एक गाय जितने समय में दूही जाती है उतना समय गृहस्थ के घर में जाके उपदेश देके निकल जाते थे। इसका अर्थ ये नहीं कि दूध मांगने जा रहे हैं, मेरे को दूध दे दो,
मेरा पेट कहां से भरेगा, ऐसा नहीं है। खाने के लिए तो भगवान उस सन्यासी को दे देते हैं, कहीं ना कहीं से दे देंगे, उसका कोई समस्या नहीं है। मुख्य है उस ग्रस्त के पास क्यों गया, उसको दर्शन देने, और वो जो फंसा हुआ है संसार में, प्रपंच में फंसा हुआ है, उसको निकालने के लिए। भागवतम के 6वें स्कंद में चित्रकेतु का कथा आता है ना, चित्रकेतु को पुत्र नहीं था, मेरे को पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। तो अंगिरा ऋषि आए, अंगिरा ऋषि ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। उसने ये बोला, आप भाग्य देख सकते तो आप दे भी सकते हो ना। तो वहां पे हालांकि चित्रकेतु को नम्रता पूर्वक चरणों में गिरकर पूछना चाहिए था, मेरा मैं अपने जीवन का उद्धार कैसे करूं। आजकल गृहस्थ यही करते हैं, जीवन का उद्धार नहीं पूछते हैं, लेकिन कोई भौतिक वस्तु सन्यासी से मांगते हैं, आशीर्वाद दे दो। इस्कॉन में भी आजकल ऐसे ही चलता है, हमें हमारे घर में ये कमी है, हमारे घर में वो कमी है। ये अपना भी समय बर्बाद करना है, सन्यासी का भी समय बर्बाद करना है। जो आपके हित के लिए उसको मांगो, जो आपको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकती है वो वस्तु सन्यासी को मांगो, अपने गुरु से मांगो। तो गृहस्थों के हृदय में कृष्ण भावनामृत को जगाने के लिए सन्यासी जाता है, भीख मांगने के लिए नहीं जाता है। यह सन्यासी का कर्तव्य है। यदि वह वास्तव में उन्नत है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावनामृत का उपदेश करना चाहिए, और यदि वह इतना उन्नत नहीं है तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्रचार करना है, संन्यास लेना मतलब प्रचार करना। प्रचार करने से पहले आपको शास्त्र पढ़ना भी चाहिए। कोई आपके सामने आ जाए, तर्क वितर्क करे, तो उसको परास्त करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हो तो संन्यास नहीं लेना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने पर्याप्त ज्ञान के बिना ही संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रामाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। अब किसी ने संन्यास ले लिया लेकिन ज्ञान परिपक्व नहीं है, तो उसको अपने गुरु के निरीक्षण में रह के ही श्रवण करते रहना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, जिससे वो परिपक्व हो जाए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए, उसे सत्व संशुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। ये सन्यासी के गुण बताए हैं। अब गृहस्थ का गुण आ रहा है दान। अगला गुण दान है। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखे और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करे। फिर वही बात आ गई, कितनी बार प्रभुपाद जी इसको लिखे हैं, 50%। आपको बार बार याद दिलाने के लिए, इधर भी मंदिर बनने वाला है, अपना 50% दे दो राधा श्याम सुंदर को। साथ में तो कुछ जाने वाला नहीं है, साथ में तो शरीर भी जाता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं गृहस्थ को चाहिए दान दे, और वो भी 50% कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए। और एक बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखे। धोखेबाजी से जीवन ना चलाए अपना और अपने परिवार का, मतलब ईमानदारी से जीवन को चलाए, अपने परिवार का पालन पोषण ईमानदारी की कमाई से करे, 2 नंबर का पैसा नहीं। लॉटरी, सट्टा, जुआ, ये खेल के जो पैसा आता है वो क्या करेगा पैसा, वो बुरा संस्कार और लाएगा मन में, पाप वृद्धि और करेगा। तो ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही गृहस्थ को अपने जीवन में लगाना चाहिए, पर भरण पोषण के लिए। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे संस्थान समितियों को दान दे। मतलब जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रही है संस्थान समितियां, ऑर्गेनाइजेशन, उनको दान दे। इसके अतिरिक्त किसी और को दान मत दे। और गृहस्थ जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसको श्रवण कीर्तन के लिए समय मिले, 16 माला करने के लिए समय मिले। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर गृहस्थ जीवन अच्छे से चलेगा। पर यहाँ पे तो 16 माला करने के लिए समय नहीं है, श्रवण कीर्तन तो बहुत दूर की बात है। गृहस्थों के पास समय ही नहीं है श्रवण कीर्तन करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहे, हफ्ते में एक दिन रविवार मंदिर में आना चाहिए,
और वहां पर कीर्तन में भाग लेना चाहिए, श्रवण में भाग लेना चाहिए, आरती में भाग लेकर श्रवण कीर्तन करते हुए भक्तों के संग में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये गृहस्थों के लिए है। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए, इसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। 3 प्रकार के दान है, सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान। तो योग्य पात्र को दान देना चाहिए। योग्य पात्र कौन है? वैष्णव। वो वैष्णव को दान मिलना चाहिए जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है सतत। ऐसा नहीं कि कोई भिखारी मांग रहा है उसको आप दे रहे हो, वो आपका दान गलत उपयोग में जा सकता है और उसका फल भी आपको मिलेगा। जैसा आगे वर्णन किया जाएगा, दान भी कई तरह का होता है, यथा सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सतोगुण में दिए जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्रों ने की है, मतलब किस स्थान पर, किस व्यक्ति को, किस समय पर, ये शास्त्र में जो दिया गया उसके अनुसार जो दान किया जाता है उसको सत्वगुणी दान कहते हैं। लेकिन रजो तथा तमोगुण में दिए गए दान की संस्तुति नहीं है। रजोगुण मतलब, रजोगुण में दिया हुआ दान मतलब अपनी लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा को बढ़ाता है कि मेरा नाम हो। और तमोगुणी दान पता है कौन सा है? जो पिक्चरों का प्रोड्यूसर देता है, जो मूवी बनती है जिसमें गलत चीजें दिखाई जाती हैं, उसके लिए जो पैसा दिया जाता है उसको तमोगुणी दान बोलते हैं। या आपने देखा होगा स्टेज पर कई स्त्रियां नृत्य करती हैं और लोग आके पैसा फेंकते हैं, देखा है ना? वो दान भी तमोगुणी दान है, क्योंकि यह धन का अपव्य मात्र है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए, ऐसा दान सतोगुणी होता है। अब आत्म संयम आ रहा है। जहां तक दम, आत्म संयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। क्योंकि गृहस्थ में मन बहुत चंचल है, इसलिए दमा शब्द का प्रयोग किया गया। दमा मतलब मन पे नियंत्रण, और क्षमा मतलब इंद्रियों पे नियंत्रण। गृहस्थ को मन पे नियंत्रण रखना चाहिए। यद्यपि उसके पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर ना मोड़े। किसके बारे में चर्चा हो रही है? मैथुन के बारे में। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम तुच्छम कंडूयेन करोएव दुख दुखम। ये जो मैथुन जीवन है कैसा है? खुजली के समान है, इसको सहन करना चाहिए। और उसको कोई सहन नहीं कर पाता है तो दाग हो उस पर ज्यादा नाखून लगेगा तो क्या होगा? रक्त निकलेगा ना। उसी प्रकार से विषय भोग में ज्यादा आप लिप्त रहोगे, इंद्रियों को लगाओगे, ये तो विषय और मांगेंगी। जैसे अग्नि में ईंधन डालो, घी डालो और भड़केगी। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं ये तुच्छम है। तुच्छम मतलब थूकने वाला सुख है संसार का, और ये दुख देने वाला सुख है। और दुख भी यहीं से प्रारंभ होता है। लेकिन जो धीर व्यक्ति होता है, ब्राह्मण होता है, वो उस खुजली को सहन करता है। लेकिन प्रोपा जी ये नहीं कह रहे हैं कि संतान उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, जैसे पहले बताया भक्त बनाने के लिए होनी चाहिए। तो गृहस्थ को चाहिए कि अपने इंद्रिय विषयों को भोग की तरफ मत मोड़े। ज्यादा भोग में जब ग्रस्त लगेगा तो वह अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाएगा। ग्रस्तों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और इसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। अब ये ऐसा नहीं है लाइसेंस मिल गया कितना भी तेज गाड़ी चलाओ, लाइसेंस मिल गया कितना भी संग करो, कितना भी मैथुन करो, उस पर भी प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शन है गृहस्थ आश्रम में। यदि वह संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व ना उठाना पड़े। दवाइयां आ गई ना, मेडिसिन आ गया ऐसे कई बाजारों में, जिसको खाने से बच्चा हो गया है, गर्भ में है, लेकिन उसको मार दिया जाता है।
प्रभुपाद जी कहते हैं ये महापाप है, महापाप। एक उत्तरा थी जो अपने गर्भ में अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, और एक कलयुग में ऐसी स्त्रियां जो बच्चों को मारना चाहती हैं पेट में। तो सोचते हैं विषय, ये भोग में इतना आनंद है, यही हम करें, लेकिन जिम्मेदारी नहीं चाहिए हमको। जिम्मेदारी मतलब बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा आएगा तो उसका जिम्मेदारी हमको उठाना पड़ेगा। हाँ, वो नहीं चाहिए, लेकिन इंद्रियां भोग में लगी रहे वो ठीक है। ये महापाप है। यह दिव्य गुण नहीं अपितु आसुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह गृहस्थी क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा, और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम ना आए। पुत्र और मूत्र एक ही जगह से निकलते हैं ना। अगर वह पुत्र भक्त नहीं है तो मूत्र के समान है, शास्त्र में लिखा है, मूत्र है। आप सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, आपको डाइजेस्ट होगा ये। अगर आपकी संतान भक्त नहीं है, मूत्र है वो, शास्त्र में भागवतम के 9वें स्कंद में लिखा है, इसको चाणक्य पंडित भी कहते हैं। मूत्र जब अंदर रहता है तो कितना तकलीफ देता है, उसको हम तुरंत बाहर निकालना चाहते हैं ना। और मूत्र ज्यादा समय अंदर रहेगा तो किडनी स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाता है, कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और वही पुत्र जो भक्त नहीं आपके घर में रह रहा है, वो भी तो एक प्रकार की बीमारी ही है ना। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो कृष्ण की सेवा में काम ना आए पुत्र, वो मूत्र के समान है, उसको जन्म ही मत दो। संतान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावना भावित हो सके तो वह सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता है। अब देखो प्रभुपाद जी दूसरे एंगल से भी बता रहे हैं। कहते हैं अगर आप जन्म दे सकते हो बच्चों को तो 1000 बच्चों को जन्म दो, लेकिन उसको भक्त बनाओ। फिर 1000 जन्म देने में भी कोई बुराई नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा आपका। एक व्यक्ति है, उसकी 4 पत्नियां हैं और लगभग 75 बच्चे हैं, लेकिन एक भी भक्त नहीं है। ऐसी ऐसी खबरें आती हैं, लेकिन एक भी भक्त नहीं है। उन सब बच्चों को जन्म देने का लाभ क्या है? कोई लाभ नहीं। वो स्वयं भी नरक में जाएगा, उन सबको भी नरक में लेके जाने वाला है। अंधा यथा अंधे उपनीय माना। लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो गृहस्थ को चाहिए दान दे और साथ ही साथ विषय भोग में ज्यादा लिप्त ना हो, सीमित मात्रा में हो। जो संतान उत्पत्ति करे उसको भक्त बनाए। गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए, यज्ञ का गुण आ गया, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता, वे तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व हैं। तो जैसे पहले बताया पंचशून्य यज्ञ, शास्त्रों में बहुत सारे यज्ञ बताए गए, सब यज्ञ गृहस्थों को करने चाहिए। अब ये इतना झंझट कौन पालेगा? हाँ, तो अब सरल विधि प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करे। अब ये नाम ही पहली बार सुना होगा, अग्निहोत्र क्या होता है, इसमें कौन कौन से विधि विधान है, इसमें क्या अर्पण करना पड़ता है, इसमें कौन से मंत्र है, इसमें कौन सी सामग्री इस्तेमाल होती है। लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले हैं और हर किसी गृहस्थ के लिए इन्हें संपन्न कर पाना कठिन है। प्रभुपाद जी ने बता दिया दोष कलयुग का क्या है, कि कोई भी सामग्री शुद्ध नहीं है, बहुत पैसा लगता है, ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं है, तो क्या किया जाए? फिर कौन सा यज्ञ किया जाए? इस युग के लिए संस्कृत सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। यह संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है। सबसे कम खर्च वाला नहीं, इसमें खर्च है ही नहीं, खाली एक माला खरीदना और एक पिशवी खरीदना है बस, और कोई आपको खर्च ही करना नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। अतएव दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ करना, ये 3 बातें गृहस्थ के लिए हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो गृहस्थों के लिए 3 गुण है, दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ। अब ब्रह्मचारी के लिए नियम आ रहा है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब वेदों का अध्ययन करना। स्वाध्याय या वेदाध्ययन ब्रह्मचर्य, आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है। ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। जो सन्यासी के लिए नियम है वही ब्रह्मचारी के लिए नियम है, लेकिन सन्यासी का थोड़ा एडवांस्ड होता है नियम। उसको एकांत में किसी स्त्री से बात भी नहीं करना है, चिंतन भी नहीं करना है, मन में भी नहीं लाना है। चलो ब्रह्मचारी के तो मन में आ सकता है, वो सेवा के विषय में बात भी कर सकता है, लेकिन उसको भी सावधान रहना चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। यही स्वाध्याय है। तो वेदों के अध्ययन मतलब यहाँ पे सरल भाषा में प्रभुपाद की पुस्तकों में अपना मन लगाना चाहिए। अगर कोई ब्रह्मचारी अध्ययन नहीं कर रहा है तो वो ब्रह्मचारी नहीं रह पाएगा, वो फिर गृहस्थ ही बन जाएगा। इसलिए शास्त्र के अध्ययन में ब्रह्मचारी का रुचि होना चाहिए और जो सुना है, जो पढ़ा है, दूसरों को बताने का प्रयत्न करना चाहिए। तपस्या, अब तपस्या गुण आ रहा है। तपस्या, तपस्या वानप्रस्थों के लिए, वानप्रस्थ का गुण है, क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवन में वेदाध्ययन, गृहस्थ के लिए दान, वानप्रस्थ के लिए तपस्या और सन्यासी के लिए प्रचार। 4 आश्रम के 4 दायित्व बताए गए हैं। तपस्या, तपस्या वानप्रस्थों के लिए मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अब जीवन भर घर में ही बैठे हैं। वानप्रस्थ आश्रम किस लिए है? गृहस्थ जीवन से मुक्ति के लिए है, निवृत्ति के लिए है। रिटायरमेंट लेकर फिर तीर्थों का भ्रमण करना चाहिए, परिक्रमाएं करनी चाहिए, या किसी मंदिर में रहकर फुल टाइम पूरा जीवन देकर सेवा करनी चाहिए। वानप्रस्थ जीवन ये कहलाता है। उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। विरक्त मतलब फिर कोई संबंध नहीं पुत्रों पुत्रियों के साथ, उनको शादी कर दिया, उनका सेटलमेंट कर दिया, अभी वो अपना जीवन देखेंगे, निभाएंगे। बार बार फोन करना, कैसे हो, कोई समस्या तो नहीं है, समस्या हो गई तो चलो घर चलते हैं निपटाने के लिए। उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए बस। अब हमारे पास जो जीवन बचा है उसको पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ तथा 25 वर्ष तक संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। अभी कलयुग में क्या उल्टा है, ब्रह्मचारी वो 50 साल में आके बनता है, और उसको ब्रह्मचारी का जो पहले का 25 साल है उसका प्रशिक्षण ठीक से मिला नहीं। गृहस्थ का जो जीवन बिताना चाहिए उस समय वो ब्रह्मचारी बनता है, और जब गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए, गृहस्थ जीवन को त्याग कर वानप्रस्थ में जाना चाहिए, तब वो गृहस्थ बनता है। देखा ना आजकल के ब्रह्मचारी 50 साल में भी शादी करते हैं। कलयुग कैसा विपरीत है। फिर सन्यास कब लिया जाएगा, फिर जो संतान है वो कब जन्म लेगी, उसके बारे में भी विचार करना चाहिए। आजकल कोई मान मर्यादा नहीं है, कोई अपना आयु भी देखता नहीं, किसी को लज्जा भी नहीं है। चलो आश्रम में मैं रहा 50 साल हो गया, अभी मेरे मन में कुछ इच्छा जागृत हुई है, तो उन इच्छाओं को दबाने का या उनको शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। अब 50 वर्ष में जाकर व्यक्ति को वानप्रस्थ लेना चाहिए या गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए? वानप्रस्थ लेना चाहिए, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम में जाता है। ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम है। गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए। देखिए
गृहस्थ जीवन से विरक्त जब हो जाता है, वानप्रस्थ में जाता है, तो उसको शरीर मन वाणी पर संयम बरतना चाहिए। यही तपस्या है। चर्चा की है ना, शरीर से, मन से, वाणी से संयम रखना। समग्र वर्णाश्रम धर्म समाज ही तपस्या के निमित्त है। मतलब ये तपस्या ब्रह्मचारी के लिए भी है, वानप्रस्थ के लिए भी है, सन्यासी के लिए भी है, और गृहस्थ के लिए भी है, सबके लिए है। ब्राह्मण के लिए भी है, क्षत्रिय के लिए भी है, वैश्य के लिए भी है, शूद्र के लिए भी है। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। इस सिद्धांत की संस्तुति ना तो वैदिक साहित्य में की गई है, ना भगवत गीता में कि जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है, और कोई कल्पनात्मक चिंतन करता रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हर एक शास्त्र को आप पढ़ेंगे, उसमें यही बताया तपस्या। ब्रह्मा जी ने क्या किया, सृष्टि की रचना कैसे की, तपस्या के द्वारा। तप, दो शब्द सुने थे। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, तपस्या के बल पर उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। नर नारायण ऋषि जो स्वयं भगवान है, आज भी बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं। भगवान राम जब आए तो उन्होंने बिना खड़ाऊ पहने 14 वर्ष तक जंगल में विचरण किया। तो भगवान के चरण इतने कोमल थे, भागवतम में लिखा है कि सीता माता जब अपने हाथों में भगवान के चरण लेती थी तब भी सहन नहीं होता था भगवान को, उसमें कोई कांटा लग जाता। आप सोचिए, भागवतम में श्लोक है। तो भगवान अपने द्वारा आचरण से सिखा रहे हैं तपस्या कितनी जरूरी है, और तपस्या करने से मन और इंद्रियां शुद्ध होती हैं। ऐसे सिद्धांत तो उन दिखावटी अध्यात्मवादियों द्वारा बनाए जाते हैं जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना चाहते हैं। यदि प्रतिबंध हो, विधि विधान हो, तो लोग इस प्रकार आकर्षित ना हो। अतएव जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं, वे केवल दिखावा करते हैं। वे अपने विद्यार्थियों के जीवनों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, और ना ही अपने जीवन पर। लेकिन वेदों में ऐसी विधि को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। तो कलयुग में जो लालची गुरु होता है, वह ज्यादा से ज्यादा शिष्य बनाना चाहता है, और शिष्यों को क्या कहता है, कोई भी नियम पालने की आवश्यकता नहीं है, कैसे भी करके इंद्र तृप्ति करो। तो प्रभा जी कहते हैं ऐसा गुरु और ऐसे अनुयायी केवल दिखावा करते हैं। उनके जीवन में कोई प्रतिबंध, कोई विधि विधानों का पालन, कोई तपस्या नहीं होता। लेकिन ऐसे जीवन का स्वीकृति किसी भी शास्त्र में नहीं दिया गया है। अब आर्जवम आ रहा है, ये ब्राह्मणों के लिए है। जहां तक ब्राह्मणों की सरलता आर्जवम का संबंध है, इसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए, अपितु चारों आश्रमों के प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए। चाहे वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में हो, मनुष्य को अत्यंत सरल तथा सीधा होना चाहिए। तो चारों आश्रमों के लिए गुण है सरलता, सिंप्लिसिटी। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को ना रोकना, मतलब पशु वध ना करना। किसी को एक समय अवधि दी गई है उसके जीवन में, उस समय अवधि से पहले ही मार देना, मतलब आपने उसकी प्रगति को रोक दिया। उसको वो समय पूरा करने के लिए पुनः उस शरीर में आना पड़ेगा। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मा स्फुल्लिंग नहीं मरता, इसलिए इंद्र तृप्ति के लिए पशु वध करने में कोई हानि नहीं है। तो बहुत से लोग यही सोचते हैं ना, आत्मा तो मरता नहीं है इसलिए पशु मार के खा सकते हो। लेकिन यहां पे बताते हैं इंद्र तृप्ति में पशु वध करना वर्ज्य है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमको क्या दिया है, प्रचुर अन्न, फल तथा दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने की लत पड़ी हुई है। तो मनुष्य के लिए ये आहार नहीं है, ये तो पशुओं के लिए आहार है। मांस भक्षण, दूसरे जीव को मार के खाना, जीवो जीवस्य जीवनम। मनुष्य के लिए क्या है, अन्न है, शाक है, दूध है, फल है। ये सब होते हुए भी मनुष्य को क्या चाहिए, मांस चाहिए।
लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आदेश हर एक के लिए है। जब कोई विकल्प ना रहे तभी पशुवध किया जाए। प्रभुपाद जी कह रहे जब कोई विकल्प ना रहे, इमरजेंसी हो, आपातकालीन स्थिति हो, खाने के लिए सब खत्म हो चुका हो, तब आप पशुवध करके मांस भक्षण कर सकते हो। लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं आई है। लेकिन इसकी यज्ञ में बलि की जाए। अब इसकी भी विधि है। ऐसे नहीं कि आपने दुकान खोल लिया, हाथ में ले लिया और उसको काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो। विधि है ना। विधि क्या है? महीने में एक दिन अमावस्या का, और उस दिन देवी काली के समक्ष बकरे को बलि चढ़ाकर, और वो भी मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, महीने में एक बार। अब यहाँ पे तो कोई यज्ञ भी नहीं है, कोई विग्रह भी नहीं है, कोई नीति नियम नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। ये तो घोर महापाप है, क्योंकि आप उस जीव को उसकी प्रगति में जाने से रोक रहे हो, दूसरे शरीर में जाने से रोक रहे हो। यही हिंसा है। जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो तो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक हैं। उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है कि किसी के प्रगतिशील जीवन को रोका ना जाए। पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरी पशु योनि में देहांतरण करके प्रगति करते हैं। यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। आपने, जैसे कसाई लोग होते हैं ना, वो बेवजह किसी को मार देते हैं, उस पशु की जो अगली योनि है उसको वह रोक देते हैं। अब उसको कितना ज्यादा समय बिताना पड़ेगा इस भौतिक जगत में, और कष्ट भोगना पड़ेगा। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों से या वर्षों से रह रहा हो और उसे असमय ही मार दिया जाए तो उसे पुनः उसी जीवन में वापस आकर शेष दिन पूरे करने के बाद ही दूसरी योनि में जाना पड़ता है। मतलब जितना अवधि उसका उस शरीर में लिखा है वो पूरा किए बिना दूसरे शरीर में नहीं जा पाएगा, और उसको समय आने से पहले मार दिया गया। अतएव अपने स्वाद की तुष्टि के लिए किसी की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए। यही अहिंसा है। तो कलयुग में क्या हो रहा है? बकरा छोड़ो, हर एक प्राणी को खाया जा रहा है, हर एक प्राणी को। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो मनुष्य नहीं छोड़ रहा। चाइना में क्या क्या खाते हैं पता है आपको? सत्वगुणी व्यक्ति के लिए सब नहीं है। बहुत बहुत देख के ही मतलब डर लगता है। सत्यम का अर्थ है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सत्यता, हाँ, अपने स्वार्थ के लिए सत्य को घुमा फिरा के बोल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन है, लेकिन उनका अर्थ किसी प्रामाणिक गुरु से जानना चाहिए। वेदों को समझने की यही विधि है। श्रुति का अर्थ है किसी अधिकारी से सुनना। तो वैदिक साहित्य में कुछ अंश ऐसा है जो बहुत ही समझने योग्य नहीं है, जिसको समझना बहुत कठिन है। तो उसके लिए क्या करना है? गुरु के पास जाकर उस विषय में सुनना चाहिए। श्रुति, श्रुति मतलब सुनना, अधिकारी से सुनना। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कोई विवेचना ना करे। जैसे हरि नाम के ऊपर कोई अर्थवाद लिख रहा है, कोई अपनी इच्छा से उसका अनुवाद कर रहा है, तो ये सत्यता नहीं है। जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने हरि नाम के ऊपर लिखा है, उन्हीं के मार्गदर्शन में चलते हुए, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम कुछ लिखें तो वो सत्यता है। भगवत गीता की अनेक टीकाएं हैं जिसमें मूल पाठ की गलत व्याख्या की गई है। देखिए वही बात आ गई। शब्द का वास्तविक भावार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसे प्रामाणिक गुरु से ही सीखना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने गीता पे भी टीका लिखी है, लेकिन सत्य वाली टीका नहीं है, प्रामाणिक टीका नहीं है। इसे सत्य जानना है तो किसके पास जाना चाहिए? प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। अब अक्रोध आ रहा है। अक्रोध मतलब क्रोध ना करना, क्रोध को रोकना।
यदि कोई क्षुब्ध बनावे तो भी सहिष्णु बने रहना चाहिए। सहिष्णु मतलब सहनशील। हमने गुण सुना था ना, उकसाने पर भी भक्त विचलित नहीं होता, उसके मन में क्रोध नहीं आता, क्योंकि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध से की गई तपस्या भी नष्ट हो जाती है, किए गए यज्ञ भी नष्ट हो जाते हैं, और शरीर भी अशुद्ध हो जाता है। क्रोध जब इंद्रियों में आता तो इंद्रियों में क्रोध दिखता है ना। हाथों में क्रोध आएगा तो मुक्केबाजी शुरू हो जाती है, लातों में क्रोध आएगा तो लातों से मारना शुरू हो जाता है, आंखों में आएगा तो आंखें लाल हो जाती हैं। देखिए, क्रोध दिखता नहीं है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से आप उसको देख सकते हो, और ये सारे शरीर को दूषित कर देता है। और क्रोध क्यों आता है? जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, जब हमारा काम पूरा नहीं होता। क्रोध रजोगुण तथा काम से उत्पन्न होता है। तो ये काम का भाई है क्रोध, ये दोनों सगे भाई हैं। काम पूरा नहीं होता तो क्रोध आ जाता है। अतएव जो योगी है उसे क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। योगी मतलब भक्ति योगी के बारे में बात हो रहा है। भक्तों को भी क्रोध नहीं करना चाहिए। हमने सुना था ना उपदेशामृत में, क्रोध फिर किसके लिए करना चाहिए? जो भक्तों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, भक्तों की निंदा कर रहे हैं। 3 उदाहरण सुने थे ना। पहला उदाहरण हनुमान जी, हनुमान जी ने क्रोध में आकर पूरी लंका को जला दिया। दूसरा उदाहरण चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने नित्यानंद प्रभु के लिए क्रोध किया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु पे प्रहार किया था जगाई मदाई ने। तीसरा उदाहरण अर्जुन, अर्जुन ने भी क्रोध किया भगवान के आदेशानुसार। तो क्रोध होना चाहिए, लेकिन कहां प्रयोग करना चाहिए इसका भी हमें पता होना चाहिए। अब अगला गुण है अपैशुनम, का अर्थ है दूसरे के दोष ना निकालें और व्यर्थ ही उन्हें सही ना करें। अगर आप अधिकारी नहीं है तो, अधिकारी नहीं है, दूसरे के दोष निकाल रहे हो और बता रहे हो ऐसे आपको ठीक करना चाहिए, ये हमारा अधिकार नहीं है, ये गुरु का अधिकार है। निस्संदेह चोर को चोर कहना छिंद्रान्वेषण नहीं है, लेकिन निष्कपट व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति के लिए परम अपराध होगा जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। अब प्रभु जी कहते हैं चोर को चोर कहना ये गलत नहीं है, लेकिन जो निरपराधी है, जिसने कोई अपराध नहीं किया, उस पर दोष लगाना ये अपराध कहा जाता है। अब इसका अर्थ यही नहीं है कि कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है तो हम उसके बारे में चर्चा करें। भाई मैं तो सही बात कर रहा हूं, मैं कोई गलत बात थोड़ी ना कर रहा हूं, लेकिन हमारा अधिकार नहीं है। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर हम चर्चा करने जाएंगे उस पर, तो देखो समय इतना बीतेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और उसमें बहुत आनंद आता है। वो चर्चा करने में बहुत आनंद आता है, उसमें मन जल्दी लग जाता है। लेकिन कृष्ण की कथा सुनेंगे तो नींद आने लग जाती है, उसमें आनंद नहीं आता, उल्टा परिणाम हो जाता है। इससे पता चलता है हमारा मन कितना निम्न गुणों के स्तर से बंधा हुआ है, संबंधित है, रजोगुण और तमोगुण। अगला गुण बता रहे ही का अर्थ है मनुष्य अत्यंत लज्जाशील हो और कोई गर्हित कार्य ना करे। अचापलम या संकल्प का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास से विचलित या उदास ना हो। किसी प्रयास में भले ही असफलता क्यों ना मिले, किंतु मनुष्य को उसके लिए खिन्न नहीं होना चाहिए। उसे धैर्य तथा संकल्प के साथ प्रगति करनी चाहिए। भक्त भी कभी कभार किसी सेवा में असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन धैर्य नहीं खोना चाहिए। संकल्प के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ उस सेवा आगे बढ़ाते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन तो सफलता मिल ही जाएगी। इस तरह का भाव भक्त के अंदर होना चाहिए, दृढ़ निश्चय। कार्य कितना भी कठिन हो, अगर गुरु की कृपा है तो निश्चित वह कार्य सफल होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं दृढ़ निश्चय कैसा होना चाहिए? ध्रुव महाराज की तरह, जो 5 वर्ष की आयु में इतना कठिन तपस्या करके भगवत प्राप्ति की है। अगर भक्त के अंदर ध्रुव महाराज जैसा दृढ़ निश्चय है तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसी जन्म में वह भक्त भगवत धाम जाएगा। दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए मैं इसी जन्म में जाऊंगा।
और उसके लिए मैं पूरा प्रयत्न भी करूंगा, प्रयास भी करूंगा। खाली सोचना नहीं है, प्रयास भी करना है। उसको कहते हैं दृढ़ निश्चय, संकल्प के साथ। यहां पर प्रयुक्त तेजस शब्द क्षत्रियों के निमित्त है। अब तेज मतलब जो क्षत्रियों में होता है बल, तो जो ऐसे लोग हैं जो निर्बल है उनका रक्षण करना क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रियों को अत्यंत बलशाली होना चाहिए जिससे वह निर्बलों की रक्षा कर सके। परीक्षित महाराज का उदाहरण पता है ना, जब धर्म के 3 पांव काट दिए गए और गाय को पीटा जा रहा था, कली पीट रहा था, तो परीक्षित महाराज ने गाय और बैल की रक्षा करने के लिए अपना शस्त्र निकाला, कली को दंड देने के लिए। क्षत्रिय में बहुत बल होता है, ओजस होता है, जिसके कारण वह किसी को भी परास्त कर सकता है, क्योंकि उसका धर्म है प्रजा का रक्षण, प्रजा को आध्यात्मिक मार्ग में लगाना, उनको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करना ही क्षत्रिय का धर्म है। इसलिए क्षत्रिय के पास तेज होता है, तेजस, जिस तेज के बल पर वह निर्बलों का रक्षण करता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं प्रजा, प्रजा का अर्थ खाली मनुष्य नहीं है, प्रजा का अर्थ उस राज्य में पशु भी हैं, क्योंकि वो भी प्रजा का हिस्सा है। वो प्रजा में चींटी भी है, चींटी का रक्षण करना भी राजा का कर्तव्य है। उन्हें अहिंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। भक्तों को हिंसक नहीं होना चाहिए, लेकिन क्षत्रिय को होना चाहिए। देखिए कहां पे कौन सा गुण होना चाहिए ये भी बताया जा रहा है। अगर क्षत्रिय अहिंसक बन जाएगा तो सारे चोर उचक्के जन्म ले लेंगे, और चोर क्या करेंगे, पूरे समाज में उपद्रव करेंगे। इसलिए क्षत्रिय को दंड देना चाहिए, और दंड के कारण ही जब व्यक्ति डरेगा तो अपराध नहीं करेगा। अब लेकिन आजकल के राजनेता कैसे हैं, कसाई खाने खोल दिए और जो अपराधी है उनको खुली छूट है। इससे समाज में पूरा उपद्रव फैल रहा है, समाज का पूरा ढांचा अस्त व्यस्त हो गया है। इसलिए क्षत्रिय अहिंसक नहीं होता, हिंसक होता है। आप देखिए उसके अंदर बल लाने के लिए बचपन में उसको शिकार खेलने के लिए भेजा जाता है, शेर के साथ लड़ता है, शेर को परास्त करेगा तभी वह क्षत्रिय कहलाता है। यदि हिंसा की आवश्यकता पड़े तो हिंसा दिखानी चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्षत्रिय के लिए है ये। लेकिन जो व्यक्ति अपने शत्रु का दमन कर सकता है उसे चाहिए कि कुछ विशेष परिस्थितियों में क्षमा कर दे। किन विशेष परिस्थितियों में क्षमा कर दे, जब कोई क्षत्रियों को शरणागत हो जाता है। जैसे कली जान गया अभी परीक्षित महाराज मेरे को मार देंगे, अपना जान बचाने के लिए क्या किया उसने तुरंत शरणागत हो गया, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है अगर उसके शरणागत कोई हो जाता है तो क्षत्रिय नहीं मार सकता। वह छोटे अपराधों के लिए क्षमा दान कर सकता है। तो क्षत्रिय को छोटा मोटा अपराध दिखे उसको क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन बड़ा अपराध, उसके राज्य में किसी ने किसी दूसरे की हत्या कर दी तो उसके लिए मृत्यु दंड होना चाहिए। फिर अगला गुण है शौचम। शौचम का अर्थ है पवित्रता, जो न केवल मन तथा शरीर की हो अपितु व्यवहार में भी हो। व्यवहार में भी पवित्रता होनी चाहिए। यह विशेष रूप से वणिक वर्ग के लिए, वणिक मतलब व्यापारी, वैश्य, मतलब झूठ मूठ का व्यवहार, कपट का व्यवहार नहीं होना चाहिए। किसी को झूठ बोल के पैसा कमाना ये पवित्रता नहीं है, ये शौचम नहीं है। सत्य बोलकर ही पैसा कमाना चाहिए। ये वणिक वर्ग, वैश्य वर्ग, उन्हें चाहिए कि वे काला बाजारी ना करे, ब्लैक मार्केटिंग। हाँ, बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया, उसको ज्यादा दाम पे बेचना जिससे जनता परेशान हो जाए, जनता को खाने को ना मिले, ये शौचम नहीं है। अगला गुण है नाति मानीता, अर्थात सम्मान की आशा ना करना शूद्रों अर्थात श्रमिक वर्ग के लिए है, जिन्हें वैदिक आदेशों के अनुसार चारों वर्णों में सबसे निम्न माना जाता है। उन्हें वृथा सम्मान या प्रतिष्ठा से फूलना नहीं चाहिए,
बल्कि अपनी मर्यादा में बने रहना चाहिए। शूद्रों का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह उच्च वर्णों का सम्मान करे। मान की अपेक्षा ना करना, दूसरों को सम्मान देना और दूसरों को आदर देना, ये वैश्य और शूद्र के लिए है, जिसके स्वामी ब्राह्मण और क्षत्रिय होते हैं। तो उस शूद्र को, वैश्य को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा से ज्यादा फूलना नहीं चाहिए। तो सबका सम्मान भी करना चाहिए। यहां पर वर्णित 26 गुण दिव्य हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां शोचनीय हो, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो वह क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। तो कई गुण आपको दिखेगा बड़े कठिन हैं, जीवन में ला पाना संभव नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं अगर प्रयास किया जाए, अभ्यास किया जाए तो ये गुण आ सकते हैं। इसलिए इन गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये 26 गुण दैवी संपदा से संबंधित है। जो व्यक्ति सत्व गुण में रहते हैं, जो भक्त है, उनके अंदर ये गुण है। अब अगले सत्र में हम आसुरी गुण सुनेंगे, असुरों के गुण। असुरों के कौन कौन से गुण हैं, किस प्रकार से असुर दूसरों जीवों को कष्ट देते हैं, उनकी मनोवृत्ति क्या होती है, उनका लक्ष्य क्या होता है। तो भगवान अगले श्लोक से ये आसुरी गुणों का वर्णन करेंगे। ठीक है, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।